कलाओं का दर्शन किया। उनका वर्णन अष्टम स्कंद के 12वें अध्याय के 9वें श्लोक में है। 8, 12, 9 उसमें वर्णन कर रहे हैं कि विमला उत्कृष्णी ज्ञाना क्रिया योगा पृथ्वी सत्या ईशाना अनुग्रह सृष्टि पालन संहार लीला प्रेमा वेणु रूप, इन लीलाओं का वहां पर दर्शन किया। 16 कला जो है उनका दर्शन किया। बिमला पूरी लीला का और धाम की व्यवस्था करने वाली श्री बिमला ही होकर के विराजमान। वो बिमला महारानी की जय, जगन्नाथ मंदिर की पूरी व्यवस्था जो संभालती है वो श्री बिमला जी संभालती है। और श्री जगन्नाथ भोग लगने के बाद में जब बिमला जी के भोग लग जाता है तो बिमला के भोग लगने पर वो प्रसाद महाप्रसाद हो जाता है। ये माने श्री बिमला से युक्त होने पर उस प्रसाद की महिमा भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और जो भी रसोई श्री जगन्नाथ जी के रसोई से जो भी सामग्री जाएगी वो सब बिमला जी देखते हुए चेक करते हुए जाएंगे कि हाँ ठीक बनी है कि नहीं। तब श्री जगन्नाथ जी के मंदिर में वो प्रसाद जाता है। कावड़ों में वो जो भी लेकर के हड़िया की हड़ियाँ जाती हैं वो सब बिमला जी वहां से देखती हैं और जब पास कर देती हैं तो वो जाता है श्री जगन्नाथ जी के। और पूरी व्यवस्था जो है वो बिमला जी की। तो जगन्नाथ मंदिर में मुख्य रूप से पूरा जो धाम वो बिमला शक्ति उनके द्वारा वो बिमला क्षेत्र ही कहलाता है। जगन्नाथ क्षेत्र भी शंख क्षेत्र और बिमला क्षेत्र होकर के वो कहलाता है। तो श्री ठाकुर जी की 16 कलाओं में प्रमुख कला है, सबसे पहली कला है बिमला। फिर उत्कर्ष, जो कृष्ण का आश्रय ग्रहण करेगा उसको उत्कर्ष की प्राप्ति होगी। बिमला उत्कर्ष, फिर ज्ञान शक्ति, फिर क्रिया शक्ति करने की सामर्थ्य वो भी ठाकुर की ही दी हुई है। फिर योगा शक्ति है और शक्ति का प्रयोग कैसे किया जाएगा, क्योंकि ताकत काम नहीं करती है, ताकत के साथ में जो युक्ति है वो काम करती है। ताकत हो तो काम नहीं चलेगा, कोई एक बड़ा पत्थर वो भी नहीं हिल सकता है, परंतु उसके साथ में योग लगाया जाए कि कहाँ लीवर लगेगा, कहाँ पर बल लगेगा, कहाँ पर भार होगा, फिर उठाया जाए तो जल्दी से बड़े से बड़ा पर्वत कहीं उठ जाएगा। और ये लीवर नहीं है तो फिर योग ताकत से काम नहीं चलेगा, तो उसके साथ में योगा भी चाहिए। फिर प्रभु माने विशालता, प्रभुता वो भी वहां पर विराजमान है। सत्या, ईशाना माने शासन करना, अनुग्रह, सृष्टि पालन संहार, ये 3 लीलाएं। लीला माने 4 क्रीड़ा और श्री, फिर संहार के बाद में लीला माधुर्य, प्रेम माधुर्य, वेणु माधुर्य और रूप माधुर्य, ये 4 इनको ये ले तो ये 16 जो कलाएं हैं वो 16 कलाएं विराजमान। इनमें श्री कृष्ण में 4 जो पीछे की जो 4 गुण हैं वो 4 गुण परम श्रेष्ठ हैं। श्री भागवत संदर्भ में श्री जी गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं कृष्ण संदर्भ में कि इनमें लीला प्रेम वेणु और रूप, ये 4 जो गुण हैं वो प्रधान है। लीला प्रेमा प्रियाख्यम माधुर्यम वेणु रूपयो इत्य साधारण प्रोक्तम गोविंद से चतुष्टय। श्री गोविंद के 4 श्रेष्ठ होकर के विराजमान। दूसरे शब्दों में यदि हम कहें तो इन्हीं 16 को समझने के लिए ऐसे समझाया जा सकता है कि 6 तो ऐश्वर्य मुख्य रूप से विराजमान है, फिर श्री भू और लीला ये 3 और फिर इसके बाद में 3 जो हैं वो जीव शक्ति, बहिरंगा शक्ति
और स्वरूप शक्ति, इनको ले तो ऐश्वर्य, बल, ज्ञान, श्री, यश और वैराग्य, ये तो 6 हुए। फिर भू लीला, फिर मोक्ष करी माने स्वरूप शक्ति, ये 3 अलग हुए। 6 और 3 9। और फिर इसके बाद में अविद्या, शक्ति और माया माने जीव माया, बहिरंगा माया जगत की सृष्टि करने वाली और जीव को मोहित करने वाली माया, ये 3 माया और हो गई। इनसे भगवान युक्त होकर के विराजमान है। माया में फिर सत्व और स्तंभ, इन 3 को अलग कर दिया। तो इस तरह से ये 16 है। तो श्री, पुष्टि, गिरा, कांति, कीर्ति, तुष्टि, इला, ऊर्जा, विद्या, अविद्या, शक्ति का तात्पर्य है स्वरूप शक्ति, तटस्था शक्ति और बहिरंगा शक्ति, ये 3 हो गई। और माया का मतलब है सत्व और स्तंभ, पहले हुई 10 और फिर 6 ये हो गई, ऐसे 16। ये श्री अक्रूर जी जिस समय कृष्ण को मथुरा ले जा रहे हैं, रामकृष्ण को, और उस समय यमुना जी में जब स्नान करने के लिए उतरे, उस समय संकर्षण भगवान का अक्रूर जी ने दर्शन किया और श्री संकर्षण भगवान को 16 कलाओं से सेवित, 16 शक्तियों से सेवित देखा। वहां पर ये इनका वर्णन किया गया है और इनकी व्याख्या में फिर श्री जी गोस्वामी जी ये 16 जो कला है उन 16 कलाओं का निरूपण कर रहे हैं। उस ऐश्वर्य में उस पूरे श्री कृष्ण की 16 जो कलाएं हैं, कृष्ण चंद्र होकर के विराजमान, तो श्री कृष्ण वहां पर कह रहे हैं कि तुम्हारी सखी तो 84 लाख जितनी भी योनियां हैं उनकी सभी प्रमुदाओं में श्रेष्ठ हैं, परंतु रहेंगी ये लाख करोड़ की सीमा में तब पहुंचेंगे जब ये मेरे साथ में जुड़ जाएंगी। अर्थात मैं अपनी 16 कला इनको और दे दूं तो 84 और 16 मिलकर के फिर 100 हो जाएंगी, तब ये कोटि की संख्या में पहुंचेंगी। तो 200 में परिच्छेद में कह रहे हैं कि कला लक्ष्य स्वावश्यम नागर चंद्रोयम योजिष्यति, कि चतुर्शीत लक्षाधिका, यद्यप तुम्हारी सखी 84 लाख से अधिक है फिर भी कोटिन नातिक्रमिष्यति, करोड़ की संख्या को एक प्राप्त नहीं कर रही है। इसलिए मेरे साथ में रहने पर परई अपने कला लक्ष्य शेष जो 16 कलाएं हैं उनको भी जोड़ देने पर, 84 में 16 जोड़ देने पर ये अवश्य ही कोटि लक्षा को प्राप्त हो जाएंगी। इसलिए नागर चंद्रोयम योजिष्यति, मैं चंद्रमा हूं, नागर चंद्र हूं, मैं इनको जोड़ूंगा। श्री ब्रजलीला में निकुंज में एक शब्द का प्रयोग नागर नागरी, इनका बहुत प्रयोग होता है। और नागर शब्द का पारिभाषिक अर्थ है कि जो परस्पर प्रेम को बढ़ाने में चतुर हो उसका नाम है नागर। और दूसरी नागर तो बस सब ठीक है, नागर का तो बहुत व्यापक अर्थ हो जाएगा, जनरल अर्थ तो बहुत व्यापक है, परंतु नागर शब्द का जो खास अर्थ है वो है कि श्याम सुंदर परम नागर, किशोरी जी परम नागरी, सखी परम नागरी। नागरी का मतलब है परस्पर प्रीति को बढ़ाने में जो चतुर हो उसका नाम नागर। नगर का निवासी नागर ये नहीं, चतुर ये मुख्य अर्थ नहीं है। प्रीति को बढ़ाने में जो चतुर हो उसका नाम नागर। श्री श्याम सुंदर उसी ओर संकेत, तो रसिक शिरोमणि है, इनका जो लक्ष्य है वो तो यहाँ रस को बढ़ाना, रस का आस्वादन लेने के लिए ही ये दान लीला करते हुए विराजमान है। इसलिए नागर चंद्रोयन जो परम परम लक्ष्य है वो इस वृंदावन में परम परम लक्ष्य युगल का रस विलास ही है। हित पांडे दंपति चटा वृंदावन चटसा और सुहृद सखी सब सुगलहे विद्या विशद व्यवहार। श्री दुर्दासी की साखी है कि वृंदावन एक चटसार है प्रेम की,
चटसाल कहते हैं विद्यालय, पाठशाला। पहले चटसाल कहते थे पुरानी बोली में। बच्चा चटसाल भेज दो, माने पढ़वेकता ही भेज दो। चटसाल माने विद्यालय। अब विद्यालय है वृंदावन, तो यहां पर पढ़ाने वाले गुरुजी कौन है? विद्यालय में तो अध्यापक होता है, यहां पर गुरु कौन है? बोले हित पांडे। हित तत्व ही पांडे है, प्रेम तत्व ही यहां पर गुरु है। राधा कृष्ण दोनों प्रेम के चेला हैं, शिष्य है। चलाने वाली वस्तु जो है वो हित तत्व है, प्रेम तत्व है। रासोत्सव संप्रवृत्ता गोपी मंडल मंडिता। रासोत्सव प्रेम, ये युगल को नचाने वाला है। कृष्ण के नाचाए प्रेम, गोपी के नाचाए, आपने नाचाए, तीनों नाचे एक ठाक। नचाने वाले पांडे जी कौन है? बोले हित पांडे। गुरु जी हैं, पांडे जी हैं हित। पांडे माने अध्यापक, हित पांडे। फिर दंपति चटा। युगल सरकार में कौन है? वो चटा माने विद्यार्थी। चटसाल में जैसे चटाई आता है, जो गुरु जी को चाट के पूछ पूछ करके उसी का नाम चटा। हित पांडे, दंपति चटा। दंपति युगल सरकार, वही है प्रधान शिष्य। और वृंदावन चक्सा। श्री वृंदावन क्या है? वो है चक्सा, विद्यालय है। अब विद्यालय है तो केवल 2 विद्यार्थियों का विद्यालय होगा नहीं, विद्यालय में तो और भी विद्यार्थी चाहिए। ग्रुप स्टडी होगी, क्लासरूम में स्टडी होगी, तो वहां पर और भी तो सब विद्यार्थी चाहिए, तभी आनंद आए। क्लासरूम स्टडी की बात अलग है। तो सुहृद सखी सब सुख लगे। सुहृद कौन है? क्लास फेलो कौन है? वो क्लास फेलो है सखी। सुहृद सखी सब सुख लगे। ये सब वहां पर शिवप्रिया लाल, इनके लिए जो पढ़ाई हो रही है उसके साथ में ये भी सुख प्राप्त कर रही है। यहां पर कैरिकुलम क्या है इस विद्यालय का? पाठशाला का कोई मुख्य, ये इंजीनियरिंग कॉलेज है कि ये मेडिकल कॉलेज है कि जनरल कॉलेज है कि व्यापार का है? कोई डिसिप्लिन तो होगा। किस डिसिप्लिन की यहां पर परीक्षा दी जाती है, शिक्षा दी जाती है? बोले विद्या विशद विहार। विहार ही यहां पर विद्या होकर के विराजमान है। युगल का विलास वो ही विद्या होकर के विराजमान। तो श्री श्याम सुंदर परम नागर होकर के विराजमान है, और नागर उसे जो कि रस को बढ़ाने में परम परम चतुर हो। तो कह रहे हैं मैं तुम्हारी सखी जो लाख पर पड़ी हुई है उसे कोटि तक पहुंचा दूंगा। बोलो लाल लाल की। ऐसे श्री राधिका उस समय श्री नानी मुखी से कह रही कि नानी मुखी देख ले ठीक है, भगवत्या निर्देशस्य प्रतिपालनम साधु समृतम। पौर्णमासी जी ने इनको जो आदेश दिया कि मेरी जो सखी जा रही है, मेरी जो परम प्रिय राधिका, मेरी ये सारी स्नेह पात्राएं गोपी जो जा रही हैं, इनके प्रति तुम अच्छा सा व्यवहार करना, इनके लिए उचित व्यवहार करना, इनको ज्यादा हैरान मत करना। बहुत अच्छा ये पालन हो रहा है ना, भगवती के आदेश का कैसा सुंदर पालन हो रहा है। यही भगवती की जो सिफारिश आई उसका यही फल है। इनको भगवती के आदेश का भी जरा भी विचार नहीं है और हमको रोकना चाहते हैं, ये कहने का तात्पर्य है। मुझे रोकने का जो प्रयत्न कर रहे हैं, ये भगवती का आदेश है क्या? उसका पालन हो रहा है। ये काकू में कहा जा रहा है आक्षेप में कि भगवत्या निर्देशस्य पालनम संभव साधु समृद्धम। देख ले पौर्णमासी जी के आदेश का क्या पालन, बढ़िया पालन हो रहा है। यद कोटि गुणी भूतम एव घट्टदानम, कि अब तो घट्टदान, दान घाटी का जो दान है वो दान अब तो करोड़ों में पहुंच गया है। ये उनके आदेश का पालन किया जा रहा है। श्याम सुंदर सुवल बीच में बोले, एकदम सुवल
उस समय बीच में ही आ रहे हैं। नांदी मुखी जी बीच में आए और नांदी मुखी जी कह रही है कि सखे राधे, कि अरे सखे राधे, कैसे पालन नहीं हुआ? पालन तो हुआ है। यश शुल्क से प्रभाव गृह्यते। श्याम सुंदर शुल्क के केवल 1/3 हिस्से को ही ग्रहण कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने पहले कहा था कि 1 टंक के ऊपर 3 टंक का कर लगता है, टैक्स लगता है, परंतु हम 3 कर नहीं लेंगे, 3 टंक नहीं लेंगे, हम 1 टंक के हिसाब से ही गणना कर रहे हैं। तो श्याम सुंदर जो गणना कर रहे हैं वो तो 1 टंक के हिसाब से कर रहे हैं, तो पालन तो कर ही रहे हैं, नहीं तो 3 करोड़ हो जाते। पर यहां पर तो 1 करोड़ ही कर रहे हैं। 84 लाख, वो 1 करोड़ के हिसाब से इन्होंने 84 लाख इनको जोड़ा, 16 और जोड़ रहे हैं। तो क्यों नहीं पालन हो रहा है? ऐसे नानी मुखी जी कृष्ण का पक्ष ले रही है। उल्टी बात, नानी मुखी जी कृष्ण का पक्ष ले रही है। ये सखीगण साहब माने युगल को किसी तरह से विवाद को बढ़ा करके रस का आस्वादन लेना चाहती है। उस समय सुवल एकाएक आए, प्रवेश किया सुवल ने, और सुवल ने प्रवेश करके कह रहे हैं कि प्रिय से निज वाहनी निर्घोष बजरी कृता जन्मंडला विजयंते उद्यान चक्रवर्ती सिंहा। बोले ये जो हल्ला हो रहा था, आवाज आ रही थी, ये तो श्री उद्यान चक्रवर्ती कामदेव महाराज, चक्रवर्ती महाराज, उनकी सेना की आवाज आ रही है। महाराज इस ओर से ही निकल रहे हैं और उनकी सेना की आवाज आ रही है। निज वाहनी निर्घोष, जिनकी वाहनी माने सेना के निर्घोष ने बज्रीकृत दिग्मंडला, पूरे दिग्मंडल को बहरा बना दिया है। विजयंते, वे पधार रहे हैं। यहां पर जो संघर्ष है उस संघर्ष को कैसे बढ़ाया जाए। नाटक में यदि संघर्ष नहीं है तो नाटक बड़ा बोरिंग हो जाएगा। नाटक में एक्शन भी चाहिए। जब तक एक्शन नहीं होता है तब तक वो नाटक आनंद नहीं आता है। यहां पर वो एक्शन लाने के लिए, एक संघर्ष उसको बढ़ाने के लिए श्री श्याम सुंदर ने, जब बातचीत से काम नहीं चला तब कहीं आर्भटी का एक अंश, यद्यपि आर्भटी वृत्ति नहीं है, आर्भटी वृत्ति का एक अंश मात्र जरा दिखाया युद्ध का, युद्ध की जैसी परिस्थिति, और उससे संघर्ष एकदम बढ़ जाएगा और एकदम उत्सुकता, श्रोता की, दर्शक की उत्सुकता एकदम बढ़ जाती है। तो श्री श्याम सुंदर ने स्वयं ने ही वितंडा करते हुए, आच्छल करते हुए पहले तो सुवल को भेजा, और सुवल ने कृष्ण ने जैसा उनके कान में मंत्र फूंका था उसके अनुसार ही कहा, अरे चक्रवर्ती महाराज आ रहे हैं, और उनकी वाहिनी के कारण, सेना के कारण संपूर्ण दिशाएं उस समय अंधी हो रही हैं, आवाज से बहरी हो रही हैं। निर्घोष माने आवाज से बधिरीकृत दिग्मंडला, सारा दिग्मंडल बहरा हो रहा है। विजयंती उद्यान चक्रवर्ती ना, वे उद्यान चक्रवर्ती विजयी हो रही है। वृंदा जी कह रही हैं कि नागरेंद्र वयम अपने आकर्णे तुम इच्छा वर्ण दूता। वे श्री कृष्ण कह रहे हैं, अरे प्रिय वैश्य उज्ज्वल नूनम लेखारों से वर्तना, हे उज्ज्वल नूनम लेखारों से चक्रवर्ती नाम। ये उज्ज्वल तो चक्रवर्ती महाराज के संदेश को लाने वाला है, उनका दूत है। अरे उज्ज्वल को बुलाओ, उज्ज्वल को बुलाओ। उज्ज्वल को दूत का, चक्रवर्ती महाराज का कोई आदेश पत्र लेकर के यहां आ रहा है।
उज्जवल आए और उस समय श्री श्याम सुंदर उनको प्रणाम आदि करते हुए कह रहे हैं कि अधिकिम, हाँ मित्र ऐसा ही है, महाभट्टारकस्य महाघट्टाधिकारी एषो लेखा, जो महाभट्टारक हैं, महाशासक हैं, उन श्री चक्रवर्ती महाराज ने महाघट्टाधिपति आपके लिए ये आदेश पत्र भेजा है। उनका आपके लिए एक ऑर्डर आया हुआ है चक्रवर्ती का। श्री कृष्ण बड़े आदर के साथ में उस पत्रिका को कृष्ण करे केतकी कोरक पत्रम अर्पयति। उस समय उज्जवल ने केतकी कोरक के पत्र को, एक केतकी की पंखुड़ी के ऊपर कोई पत्र लिखा हुआ था, उस पत्र को श्री कृष्ण को दिया और कृष्ण उसको बांट गए। बीच में वृंदा जी बोली नागेंद्र वयम अपे आकरणे तो इच्छामा वर्णभूतम, इस पत्रिका में क्या लिखा है इसको हम भी सुनना चाहते हैं। देखिए नाटक में कैसे क्यूरियोसिटी उत्पन्न की जा रही है, उत्सुक उत्कंठा कैसे उत्पन्न की जा रही है। सब लोग एक नया मोड़ आ गए, एक बिल्कुल टर्निंग पॉइंट, एक ट्विस्ट आया है कहानी में। तो सब लोग कह रहे हैं, वृंदा जी कह रहे हैं इस पत्रिका में क्या लिखा है हम भी सुनना चाहते हैं, हम भी सुनना चाहते हैं। तब मुखबंधन उत्सृज्यो कार्य में समुच्चता, इसके आगे जो लिखा होगा उस मुखबंध को छोड़ दो, क्योंकि पत्र जब भी लिखा जाता है तो वह यदि बड़े छोटे को पत्र लिखेंगे तो पहले एक पंक्ति लिखी जाती है श्रीमत् प्रभुणाम पुरतः स्मर्तव्य, अत्र श्रीमत् प्रभुणाम पुरतः स्मर्तव्य तत्स्मरामि। छोटा यदि बड़े को पत्र लिखेगा तो वहां पर पहले एक पंक्ति लिखी जाती थी कि श्री प्रभु का पहले स्मरण करते हैं, आप भी हमारी ओर से स्मरण करेंगे। अत्र श्रीमत् प्रभुणाम पुरतः स्मरामि, हम यहाँ पर स्मरण कर रहे हैं, तत्र स्मर्तव्य, वहां पर स्मरण करना। ये छोटे लिखेंगे। बड़ा यदि छोटे को पत्र लिखेगा तो वो लिखेगा कि श्रीमत् प्रभुणाम पुरतः स्मर्तव्य स्मराम तत्र स्मर्तव्यश्च, हम यहाँ पर प्रभु का स्मरण कर रहे हैं, तुम भी वहां स्मरण करना। ये सब बात भूल गए। पुरानी जो पत्र लेखन की जो पद्धति थी, वो पत्र लेखन का एक शिष्टाचार था, एक प्रोटोकॉल था कि आगे प्रभु को स्मरण करे, वहां स्मरण करियो। ये पहले पत्र लिखाया जाता, पहले तो ऊपर तो लिखाया जाएगा, स्मरण किया जाएगा श्रीमद् प्रभु नाम जो भी है, वो श्री राधा मनोहर जय गौर, कोई भी अपना जो इष्ट है उस इष्ट का सबसे पहले पत्र के ऊपर इष्ट का नाम, उनका जयती, श्री राधा कृष्ण जयता, जो भी अपने इष्ट हैं, श्री राधा गोविंद जयता, वो इष्ट का नाम लिखा जाएगा, इष्ट का आपने। फिर इसके बाद में फिर एक पत्र का एक पंक्ति लिखी जाती थी पत्र में। छोटे लिख रहे हैं तो वे लिखेंगे कि श्रीमद् प्रभु नाम पुरतः स्मर्तव्य अतः स्मरामः, आप हमारी ओर से श्री प्रभु से का स्मरण कीजिए, आपके आदेश के अनुसार हम भी प्रभु का स्मरण कर रहे हैं। ये छोटे लिखेंगे। बड़ा यदि लिख रहा है तो वो लिखेगा अत्र श्रीमद् प्रभु नाम पुरतः स्मरामः तत्र स्मर्तव्यश्च, यहाँ पर हम प्रभु का पहले स्मरण कर रहे हैं, आप भी स्मरण करना। ये एक सामान्य पंक्ति हो गई। फिर इसके बाद में जब पत्र शुरू होगा तो उसमें लिखा जाएगा स्वस्ति श्रीमत् सकल गुणगणालंकृतेषु सौजन्य सुधा सागरेषु, श्री 108 6 5 4 3 4 नहीं 3 अमुक सु यथा योग्य आशीर्वाद यथा योग्य आशीर्वाद। अब वहां पर श्री के आगे यदि कोई बहुत बड़ा है, भगवत शक्ति से युक्त है, तो श्री के आगे 108 लिखा जाएगा, श्री 108, अर्थात
वो संपूर्ण शक्तियों से युक्त है। एक का तात्पर्य है कि ईश्वर, 8 का तात्पर्य है पीछे की अष्ट प्रकृति, और 0 का तात्पर्य है ये जीव जिसके पास में कोई साधन नहीं है, आपकी कृपा का ही साधन है। ये 108 का अर्थ हुआ। 1 और 8, 1 और ईश्वर है, 8 का मतलब है जीव, 8 का मतलब है प्रकृति, अष्ट प्रकृति, 8 माया, अष्ट माया। हम प्रकृति में पड़े हुए हैं, एक मूल प्रकृति और फिर इसके बाद में महातत्व, अहंकार और पंचतन मात्राएं, ऐसे 8 हो गए। मूल प्रकृति, अविकृति, महदाद्या, प्रकृति, सत्ता। तो ये कुल मिलाकर के 8 प्रकृति कहलाएंगे। तो अष्ट प्रकृति, एक माने ईश्वर, अष्ट प्रकृति, और बीच में 0 जो है, वो 0 का तात्पर्य है कि हम कभी प्रकृति की ओर भाग रहे हैं, कभी ईश्वर की ओर भाग रहे हैं, बीच में डोल रहे हैं पेंडुलम की तरह से। हमारे पास में आपकी कृपा का ही बल है। 108, तो 108 लिखा जाता है जो बहुत बड़े हैं, 108 ही मुख्य है। अब कोई फिर 1008 लिखने लगे, ये तो अब बढ़ती की बात है। फिर 1 लाख 8 करोड़ लिखो, फिर 1 करोड़ 8 लिखो। मूल जो है वो 108, 108 में सब कुछ आ गया, 108 ही मुख्य वस्तु है। फिर या फिर अनंत श्री, ये लिख दिया जाएगा। अनंत श्री, अनंत श्री का मतलब है श्री का अनेक बार, अनंत बार हम रिपीटेशन कर रहे हैं। फिर उनका श्री का नाम लेकर के ओम श्री विष्णुपाद, विष्णुपाद कहने का भी मतलब है भगवत शक्ति से युक्त होकर के भी विराजमान है। तो श्री 108 इस तरह से लिख दिया गया। तो बड़ों को, जो अपने से बड़े हैं उनको 6 लिखा जाएगा। जो बहुत बड़े हैं, जैसे चाचा जी हैं तो उनको 6 लिखेंगे। पिताजी के लिए 108, गुरु के लिए 108, मां के लिए 108, परंतु कोई बड़े हैं उनके लिए फिर 6। स्वस्ति श्री 6 अमुक पाद पद्मेशु अमुक मोदेशु, फिर उनका नाम ये लिखा जाए। यदि कोई अपने से सामान्य बड़ा है तो उसको 5, परंतु यदि कोई शत्रु है तो उसको 4। श्री 4 का मतलब है हम शत्रु को संबोधित कर रहे हैं, ये एक पुराना शिष्टाचार है। श्री के साथ में 4 का प्रयोग ये शत्रु के लिए आएगा। श्री अपने से छोटा है उसके लिए श्री 3 चिरंजीव अमुक सु, अपना जो बच्चा है पुत्र उसके लिए फिर 3। ऐसे शास्त्र में एक मर्यादा स्थापित की गई कि 108, 6, फिर 5, फिर 3, ये प्रयोग करके, तो फिर उसका नाम लिख करके, फिर यथा योग्य, मान जो भी आशीर्वाद योग्य है तो आशीर्वाद, प्रणाम करने योग्य है तो चरण स्पर्श प्रणाम, नमस्कार बिलसंतु, ये लिख दिया। फिर इसके बाद में एक शब्द और लिखा जाता है कि अत्र कुशलम तत्रास्तु, शमी तत्रास्तु, हम यहां पर कुशल पूर्वक हैं, वहां पर भी हैं। फिर अपरम चो, इतना कहकर के फिर लिखना शुरू करेंगे पत्र। तो इतना है मुखबंद पत्र का। आजकल तो पत्र लिखने को नहीं जाए, फॉर्म उठाया है तो हार हो गई, बस छुट्टी हुई, बात सीधी कहते। तो परंतु वो पत्र लिखने की जो पद्धति थी, फिर इसके बाद में पत्र जब समाप्त करते थे तब किम अधिकम सुज्ञेशु, आप तो स्वयं जानकार हैं, हम और अधिक क्या कहें, ये कहकर के भगवत के कहकर के फिर अपना हस्ताक्षर या हस्ताक्षर शुरू में भी दे दिए जाएंगे कि अमुक पाद पद्मेशु अमुकस्य प्रणतया, मेरा प्रणाम, ये भी कहीं हो जाए। तो एक शिष्टाचार था। तो यहां पर श्री ललिता वृंदा जी कह रही हैं कि तन मुखबंधम उत्सृज्य, वो अत्र कुशलम तत्रास्तु और शमी ही और अपरंच, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। जो उसका पत्र का मुख्य मैटर है बस केवल उतना सा सुना हो। तो कार्य में समुच्चार, जो कार्य है उसको बताओ।
श्री कृष्ण कहते हैं कि इस पत्रिका में लिखा हुआ है कि पांडित्यम चंद्रधाम्ना परिचरण विधौ प्राप्त गूढ़ोर गर्वा कुर्बाणा घट्टघातम घटित निकटया सुभ्रवो विभ्रमन्ति कर्तव्यस्तास्यन्नः पठन परिचयात् अप्रमत्तै भवद्भिः दार्घिष्टं चन्द्र दृष्ट्वा किमपि शतगुणः तत् शुल्को विधेया। महाराज का ये आदेश आया है कि हे सर्वगुणालंकृत घट्टाधे पाल, तुमको ये आदेश प्रदान किया जाता है, आशीर्वाद पूर्वक तुमको आशीर्वाद ये आदेश दिया जाता है। ये तो भूमिका में गया और नीचे लिखा हुआ कि ये जो ब्रजगोप ऐसा सुनने में आया है, ऐसे गुप्तचरों से हमको पता लगा है कि गूढ़ोर गर्वा, ये गोपियां अत्यंत गर्भवती हैं, गूढ़ गर्भ को धारण करने वाली हैं। और इनने एक तो पहले से अभिमान दी थी और फिर इन्होंने क्या किया, सूर्य की उपासना की है। सूर्य की उपासना करने से बुद्धिमानी बहुत आ जाती है, सूर्य तो ज्ञान के देवता है। इसलिए चंडधामना परिचरण विधो, चंडधामना माने सूर्य भगवान की आराधना करने के कारण इनको उनकी परिचरण विधो माने आराधना करने पर, चंडधामना माने सूर्य की परिचरण विधो माने उपासना करने से इनको बड़ा पांडित्य भी प्राप्त हो गया। सूर्य उपासना करने पर पांडित्य की प्राप्ति होती है। तो पांडित्यम चंद्रधर्म परिचरण विधौ प्राप्य, उस पांडित्य को प्राप्त करके कुर्बाना घट्टघातम, ये गोपियां हमारे घट्ट के दान को, टैक्स को बचाती हुई चली जाती हैं। ये अपने पांडित्य को दिखा करके, बातचीत में लपेट करके अभी तक हमारे कर को वंचित करती हुई चली जा रही हैं। घटित निकटया, इन्होंने घटित निकटया मन साक्ष्य किया है, शक्ता की है। सुभ्रमो भ्रमंती, ऐसी बहुत सी घूम रही हैं दान चोर, हमारे दान की चोरी करने वाली ये बहुत सी घूम रही हैं। इसलिए आपको चेतावनी दी जाती है कि आप सावधानी से काम कीजिए, आपका काम ठीक नहीं है। ये चक्रवर्ती महाराज ने मुझे फटकार लगाई है, डांट लगाई है कि कर्तव्य से अपना इनको रोकने का प्रयत्न क्यों नहीं करते हो जी? ये गोपियां दान चुराती हुई इधर उधर भाग जाती हैं। पठन परिचय, अपनी योग्यता का, पटुता का पूरा परिचय देते हुए इन गोपियों को रोकने का प्रयत्न करो। अप्रमत्तै भवद्भिः,